हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे गवर्नमेंट जॉब्स ट्रैकर के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे, एसएससी ने अपनी एक नई वैकेंसी निकाल कर रख दी है। वो है कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर्स 2025 की वैकेंसीज। ये वैकेंसीज हर साल आती हैं और इस साल भी रेगुलरली आई हुई हैं। तो इनकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस की जो लास्ट डेट है वो 26 जून तक की रखी गई है और इनकी पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो एक दिन बढ़ा करके रखी गई है, 27 जून तक रखी गई है। आप 26 जून तक रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ेगा आपको इस जॉब के लिए और 27 जून तक पेमेंट वगैरह आप कर सकते हैं। और मेनली जो करेक्शन फॉर्म विंडो है, अगर आप कुछ गलती कर लेते हैं फॉर्म भरने में और आपको उसे करेक्ट करना है, तो आप 1 जुलाई से 2 जुलाई तक के बीच में आप कर सकते हैं, 2 दिन के लिए। इसकी जो सीबीटी 1 पेपर 1 का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट वगैरह करवाया जाएगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, वो 12 अगस्त 2025 को इसका एग्जाम वगैरह कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इसकी भी डेट्स निकाल दी गई हैं। तो आइए चलिए वैकेंसीज के बारे में डिटेल वे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पोस्ट जो है वो है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस, लेवल 6 की है। फिर जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर में, वो भी लेवल 6 की ही है। फिर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर या फिर जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर या फिर जूनियर ट्रांसलेटर, जो बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन में है, वो भी लेवल 6 की है। उसके बाद जो आपकी रखी गई है पोस्ट कोड डी में, मैं आपको बता दूं कि ये कोड ए है, ये सारे पोस्ट के लिए कोड बी है, ये सारे पोस्ट के लिए कोड सी है, ये सारे पोस्ट के लिए। और कोड डी में जब हम अगर देखें तो सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर है, सीनियर ट्रांसलेटर है, और कोड ई में सब इंस्पेक्टर है। और ये सब कोड डी को छोड़ देने के बाद बाकी सब कुछ वो है लेवल 6 के पे लेवल हो गया। ठीक है, टोटल जो वैकेंसीज मिला के हैं 437 वैकेंसीज है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में क्या वैकेंसीज है, तो आप ssc.gov.in की वेबसाइट पर चले जाइएगा, कैंडिडेट सेक्शन में चले जाइएगा और टेंटेटिव वैकेंसीज में आप ये सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। तो हम ये अभी डिस्कस करेंगे। इनकी जो एज लिमिट वगैरह जो रखी गई है, वो सीआरपीएफ की हिंदी ट्रांसलेटर के लिए रखी गई है 18 से 30 साल तक की। ठीक है, और बाकी सारे पोस्ट के लिए रखी गई है वही 18 से 30 साल तक की। ठीक है, सेम। और एज रिलैक्सेशन SC ST वालों के लिए 5 ईयर्स मिलेगा, मतलब 35 ईयर्स इनको टाइम मिल जाएगा। ओबीसी वालों के लिए 3 ईयर्स, मतलब 33 ईयर्स। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स अनरिजर्व वालों के लिए 10 साल, ओबीसी वालों के लिए 13 साल, SC ST वालों के लिए 15 साल। ठीक है, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 3 साल की ही रखी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो आप ज़रा देख लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में पोस्ट कोड A to C में, जहाँ की आपका जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर या फिर जूनियर ट्रांसलेटर की है, वहाँ पे आपका मांगा गया है मास्टर डिग्री, किसमें, हिंदी, विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी और या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट। मतलब आपका मास्टर डिग्री हिंदी में होना चाहिए और इंग्लिश आपका इलेक्टिव या फिर कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, या फिर मास्टर डिग्री इंग्लिश में होना चाहिए आपका मास्टर डिग्री, या फिर हिंदी आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट में होना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, हिंदी और इंग्लिश में, लेकिन हिंदी और इंग्लिश आप पढ़े होनी चाहिए कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट के हिसाब से। या फिर मास्टर डिग्री अगर आपने की हुई है किसी भी सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, आपने अगर इंग्लिश मीडियम और हिंदी में किया हुआ है, तो हिंदी को अगर आपने कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर भी लिया हुआ है, तो फिर अभी आपको अलाउ किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद मास्टर डिग्री मांगा गया है इसके उल्टा, अगर आपने हिंदी में किया हुआ है और इंग्लिश से आपको एक कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर आपने किया हुआ है या फिर दोनों में आपने किया हुआ है, तो भी आपको अलाउ किया जाएगा। या फिर आपने एक डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है किसमें, ट्रांसलेशन में। ठीक है, ट्रांसलेशन में अगर आपने एक डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है हिंदी टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी में, जो कि आपका 2 साल का मांगा गया है एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर आपका इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस है और अगर आपने इसमें डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है दोनों, तो भी आप इसमें एलिजिबल करवाए जाएंगे। उसके बाद पोस्ट कोड ई के बारे में अगर हम ज़रा देख लें तो वो भी बिल्कुल सेम ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस इसमें एक और चीज़ एक्स्ट्रा ऐड किया गया है कि
अगर आपने डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है और इसमें आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, कहाँ पे? सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट किस ऑफिस में आपने 2 साल का काम किया हुआ होना चाहिए, ठीक है? इसमें एक और चीज़ आपका मांगा गया है, फिजिकल स्टैंडर्ड। जो सीआरपीएफ वाला है उसमें फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है, हाइट आपका 165 सेंटीमीटर मेल, 155 सेंटीमीटर फीमेल। और इसमें रिलैक्सेशन रखा गया है 162.5 सेंटीमीटर इन सभी लोगों के लिए, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर, ठीक है? और एसटी वालों के लिए 162.5 सेंटीमीटर वही सेम है, और 150 सेंटीमीटर ये भी सेम ही रखा गया है। अभी चेस्ट देख लेते हैं। चेस्ट जो है अनएक्सपेंडेड 77 सेंटीमीटर जनरल वालों के लिए, एसटी वालों के लिए 76 सेंटीमीटर, एससी एसटी ओबीसी और जनरल वालों के लिए 77 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड, और एक्सपैंड मतलब छाती फुला के आपका 82 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एससी एसटी वालों के लिए 81 सेंटीमीटर, ठीक है? और बाकी जैसा भी लिखा गया है वो नोटिफिकेशन के हिसाब से आपका जाएगा। इसमें भी आप एज इसमें भी आप ज़रा देख लीजिएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही सेम ही रखा जाता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस वगैरह नहीं किया हुआ है। बस इसमें एक और चेंजेस आपका किया गया है, वो है इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, बाकी सब में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था, बस इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है? अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई आपको बहुत जल्दी दे देंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया गया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर लिंक दिया गया है, तो वहाँ पर जाने के बाद आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स आप हर रोज़ देखते रहेंगे, ठीक है? एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह जो रखी गई है वो मेरे ख्याल से 100 रुपीज़ की ही रखी गई है, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस वगैरह किए नहीं गए हैं, ठीक है? तो बताया था 100 रुपीज़ फ़ीस है, ज़्यादा नहीं है। और आप इसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं? ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, ssc.gov.in के वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर और आप माई एसएससी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं प्ले स्टोर से, एंड्रॉयड ऐप है, और आप इसे डाउनलोड कर लेते हैं तो फिर आप इसे भी अप्लाई कर सकते हैं। बस इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखे करना होगा, वो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन या फिर ओटीआर। ओटीआर एक बार जो आप फिलअप कर देंगे उसे नेक्स्ट टाइम और चेंज नहीं कर पाएंगे, तो पहले ही दिन जो भी आप फिलअप कर रहे हैं तो उसे अच्छे से एक बार वेरीफाई करके फिलअप कीजिएगा। और वीडियो को पॉज करके या फिर आप ये पीडीएफ में भी देख सकते हैं सेंटर और एग्जामिनेशन कोड का, ठीक है? एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह भी आप देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में एग्जामिनेशंस कंडक्ट किया जाएगा, और ये दोनों अलग-अलग दिन कंडक्ट किए जाएंगे। पेपर 1 जो है वो सीबीटी ऑनलाइन बोर्ड में एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें कि आपका जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा, दोनों 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस, और इसमें आपको टाइम मिलेगा 120 मिनट्स या फिर 2 घंटा, ठीक है? 120 मिनट और 100 क्वेश्चंस। तो लेवल उस हिसाब से आप ज़रा इमेजिन कर लीजिए। उसके बाद आप पेपर 2 अलग दिन कंडक्ट किया जाएगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें आपको ट्रांसलेशन करना होगा और ऐसे लिखना होगा। टोटल 200 मार्क्स और 2 घंटा मतलब 120 मिनट, ठीक है? और ये पेपर 1 का सिलेबस देख लीजिए, और पेपर 2 का सिलेबस ज़रा वीडियो को पॉज़ करके देख लीजिएगा। ज़्यादा हार्ड नहीं है सिलेबस। प्रेफ़रेंस आपको कौन से पोस्ट में जाना है, ये आप फाइनल रिज़ल्ट से पहले एक पोर्टल ओपन किया जाएगा एसएससी के थ्रू में, और उसके बाद आप अपना पोस्ट प्रेफ़रेंस वगैरह दे सकते हैं कि आपको कौन से पोस्ट में रुचि है, और आप उस पोस्ट को फिलअप कर सकते हैं। पहले आप सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर में जाना चाहते हैं तो उसे 1 में रख दीजिएगा, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर को 2 में रख दीजिएगा, अगर आप वहाँ से जाना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप अपना पोस्ट प्रेफ़रेंस वगैरह दे सकते हैं फाइनल रिजल्ट के पहले, ठीक है? कि इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और हाँ, आप हमारे इस वीडियो को अगर पसंद कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स आप हर रोज़ देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं एक नई जॉब अपडेट के साथ, एक नई जॉब नोटिफिकेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।